हे सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टिकल डिवाइन गाइडेंस। आज नंबर 3, कल हमने नंबर 2 कवर किया था। तो नंबर 3 के लिए आज हम स्टार्ट करेंगे कि नंबर 3 की पर्सनालिटी कैसी होती है। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे फिर से क्लियर कर देती हूँ, सुपरस्टिशियस नहीं होना है, किसी को एकदम आंखें बंद करके नहीं देखना है। आपको ये सिर्फ आपकी गाइडेंस के लिए है। आप देखो अपने आसपास की एग्जैक्टली ये चीज़ें हो रही हैं, उसके बाद उसे करो विद लॉजिक। जब हम किसी चीज़ को अंधविश्वास की तरह फॉलो करते हैं, सुपरस्टिशियस सेंस में ले जाते हैं, तो वो हमेशा गलत काम करेगी। आंखें बंद करके काम करना, ब्लाइंड फेथ करके। पर आप लॉजिकली कुछ चीज़ें लेके चलते हैं लाइफ में, तो वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होती हैं। तो प्लीज़ कीप दिस इन माइंड कि जो आपको बताई जा रही हैं चीज़ें, उनको आप अपनी लाइफ में खुद देखिए, चेक कीजिए, उसके बाद ही फॉलो कीजिए। तो अब स्टार्ट करते हैं नंबर थ्री की पर्सनालिटी कैसी होती है। जो भी व्यक्ति किसी भी मंथ को, 3rd को, 12th को, 21st को और 30th को बर्थ लेता है, वो नंबर 3 से रूल करता है। एक होता है डेस्टिनी नंबर भी होता है, मतलब टोटल डेट ऑफ बर्थ जिसमें डेट, मंथ एंड ईयर कैलकुलेट करते हैं, तब भी अगर वो 3 पे आता है तो ये थोड़े थोड़े पर्सनालिटी उससे भी मिलेगी। तो अब देखते हैं नंबर 3 कैसा होता है। आज मैं उसमें एक थोड़ा सा कुछ ऐड ऑन करूँगी ताकि थोड़ा इंटरेस्टिंग रहे, आपको समझने में अच्छा लगे विद माई टैरो कार्ड्स। नंबर 3 जो होते हैं, पहले हम उनकी पर्सनालिटी की बात कर लेते हैं, फिर अकेला हम नंबर 3 कैसा होता है। एंड जो 12 के साथ बनता है, 12 मीन्स 1 + 2 = 3। फिर जो 21st को जिसका बर्थ है, 2 + 1 = 3। देन जो 30th को बर्थ है, 3 + 0। तो हम स्टार्ट करते हैं नंबर 3 ओवरऑल पर्सनैलिटी कैसी होती है। नंबर 3 जो होता है, वो बहुत स्टार्टिंग में नेगेटिव बोल रही हूँ, बहुत अच्छा नहीं माना गया है इन टर्म्स ऑफ ये जुपिटर का नंबर होता है, ज्ञान का नंबर होता है, विजडम का नंबर होता है, बहुत अच्छा नंबर है। बट क्यों नहीं अच्छा माना गया है? क्योंकि ये जो लोग हैं, ये ओवरलोड कर लेते हैं अपने आप को, बहुत ज़्यादा भर लेते हैं। डेवलप जो स्ट्रेस है वो खुद से क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि इनके अंदर भूख ही इतनी है, हंगर ही इतनी है। तो ये और ज्ञान चाहते हैं। पहले मैं क्लियर करती हूँ, जो नंबर 3 है वो इसका प्लैनेट आपका जुपिटर है, ज्ञान के गुरु रहेंगे। थर्सडे इनका दिन होता है, येलो इनका कलर होता है और इनका विजडम से नाता है। आपके ज्ञान जो है वो विजडम, आपको समझ कितनी है। अगर ये इंसान बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है बाय एनी सर्कमस्टेंसेस, कि घर के माहौल ऐसे नहीं रहे हैं, स्टिल अगर इन्हें दूसरों से कंपेयर किया जाएगा तो इन्हें ज्ञानी लोगों में काउंट किया जाता है, कि इनके पास ज्ञान है, वो समझ है जो और लोगों में नहीं है एज़ कम्पेयर टू जो नंबर 3 से रूल होते हैं। इसमें बहुत सारे लोग राइटर्स होते हैं, पोएट्स होते हैं, अगर एक्टर, म्यूजिशियन होते हैं, देखा गया है। तो ये जो नंबर है, बेसिकली ये एक आर्ट का नंबर है, क्रिएटिविटी का नंबर है, जहाँ पे इन्हें खुद को एक्सप्रेस करने के लिए मिलती है जगह। जैसे टीचिंग में ये अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, पेंटिंग ड्रॉ करते हैं, म्यूज़िक में अपने लिए। तो जहाँ पे ये खुद को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो इनके लिए प्रोफेशन अच्छे रहते हैं और इनको ज़्यादातर उन चीज़ों में देखा गया है। इनको लग्जरी लाइफ बहुत पसंद है, कंफर्ट बहुत पसंद है, तो इनको वो मिलता भी है। उनको ये क्या करते हैं, अगर सारी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, पर ये कंफर्ट लेने में, उसे खरीदने में हिम्मत रखते हैं। ये माइज़र की कैटेगरी में नहीं आते कि पैसा कमाया एंड उसको ब्लॉक करते रहे, रखते रहे, सेव करते रहे। दे बिलीव कि जो इन्होंने पैसा कमाया है उससे वो कंफर्ट ले पाए, उससे वो अच्छी ज़िंदगी जी पाएँ। तो ये माइज़र की श्रेणी में नहीं आते हैं लोग। कभी कभी ये बहुत मूडी हो जाते हैं। अब अध्यात्म गुरु का नंबर है, अध्यात्म का नंबर है, दिमाग का, बुद्धि का नंबर है, स्टिल ये मूडी हो जाते हैं। तो 2 नंबर वाले बहुत मूडी होते हैं, नंबर 2 वाले। अगर इसे नंबर 3 से कंपेयर किया जाए, नंबर 2 वाले जो मूडी होते हैं, उनको ऐसे आप ले सकते हैं कि इमोशनल होके थोड़े मूडी हो गए, बिना सोचे समझे थोड़ा सा मूडी हो गए, अपने बह गए। पर नंबर 3 वाले दिमाग से मूडी हैं, मतलब अगर वो मूडी हैं तो वो ये चीज़ कहीं ना कहीं जानते हैं कि वो इस टाइम मूडी हो रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, उनके अंदर वो नॉलेज, विजडम है। मतलब उनका मूडी होना उतना खतरनाक नहीं है, उतना गलत नहीं है, वो अपना गलत नहीं करेंगे उसमें।
तो ये इस टर्म में मूडी होते हैं। इनके हाथ से 2 नंबर वालों के हाथ से अपॉर्चुनिटी स्लिप करती थी उनकी इमोशनल टर्म्स में, पर इनकी स्लिप करती है जब ये ओवर प्राइड हो जाते हैं, प्राइड में ही ज़्यादा चले जाते हैं कि अभिमान में कि मैं ही सब कुछ हूँ, या फिर इनके लाइफ में मोटिवेशन कहीं ना कहीं लैक करता है, तो ये तब अपॉर्चुनिटी स्लिप करते हैं। तो इनको इस चीज़ में देखना पड़ेगा कि इनको ओवर प्राइड में नहीं जाना, हमेशा मोटिवेटेड रहना है। कभी कभी ये अपना टाइम पे काम पूरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसका एक रीज़न ये भी है कि ये अपने आप को ओवर स्ट्रेस रख करते हैं, चीज़ों से भर लेते हैं कई बार। वो मैं और आगे क्लियर करती हूँ। अ, ये कभी कभी बहुत जल्दी डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि ये सोचते रहते हैं चीज़ों को लेके, इज़ दिस राइट और नॉट, थोड़ा सोचने में इनका टाइम जाता है, दिमाग से चलते हैं। ये जो लोग हैं ये बहुत जल्दी लोगों के साथ मिंगल नहीं होते हैं। इनका वो नेचर में है ही नहीं कि लोगों से बहुत जल्दी जेल कर जाएँ, क्योंकि इनको अपने जैसे लोग नहीं मिल पाते हैं, ये भी कह सकते हो। थोड़े से इम्पल्सिव और इम्पेशेंट हो जाते हैं। अगर और इनको जो सक्सेस है वो लाइफ में थोड़ा सा लेट मिलती है, क्योंकि ये सारी सक्सेस जो है अपने विजडम से, अपने हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन से अटेन करते हैं लाइफ में। जितना ये हार्ड वर्क कर रहे हैं, डिटर्मिनेशन डाल रहे हैं, तो इनको लाइफ में सक्सेस मिल रही है। इनको कभी कभी फाइनेंशियल क्राइसिस देखना पड़ता है, पर वो बहुत छोटे टाइम के लिए होता है, क्योंकि जितना पैसा कमाते हैं अपनी विजडम से, समझ से, जितनी जल्दी ये पैसा कमाते हैं उतनी जल्दी इसको निकाल भी देते हैं, क्योंकि इनके अंदर उसे होल्ड करने की आदत नहीं है। ये माइजर नहीं है तो ये होल्ड नहीं कर रहे हैं। तो इनको वहाँ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि अगर ये चीज़ कंफर्ट के लिए खर्च रहे हैं, अच्छी बात है, पर एक सरप्लस, एक रिजर्व बना के रखें कि एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए अगर फ्यूचर में ज़रूरत होगी तो ये यहाँ पे यूज़ करेंगे। इनको माना जाता है दे आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। इनको बोला जाता है कि पर्टिकुलर मास्टर नहीं है एक चीज़ के, क्योंकि आर्टिस्ट इंसान है। आर्टिस्ट आप कैसे देखते हैं, पेंटिंग करते करते अपने भाव में बह जाता है, वो और आगे निकल जाता है। तो ये किसी चीज़ के परफेक्शन में नहीं जा पाते कभी कभी, क्योंकि इनके थॉट, इनकी क्रिएटिविटी इनको दूर तक ले जाती है। जैसे ही पर मनी की जब मैं बात कर रही थी उसमें एक चीज़ रह गया था, मनी के साथ इनको फाइनेंशियल क्राइसिस ज़रूर फेस करने पड़ते हैं, पर वो एक छोटे टाइम के लिए करने पड़ते हैं, क्योंकि इनके पास मनी ईजिली आ भी जाता है। मनी की वैसे वाली इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, पर प्रॉब्लम तब होती है जब बस वो माइजर नहीं है, तो ऑफकोर्स वो निकाल देते हैं कम्फर्ट्स वगैरह में, तो इसलिए थोड़े से क्राइसिस आते हैं। पर वैसे इनको ज़रूरत होती है तो अवेलेबल हो जाता है मनी इनके पास। क्योंकि इनका एक सोर्स भी जो होते हैं ना, बहुत तरह के सोर्स होते हैं। ये इनकी जो अर्निंग होती है वो बहुत सारे सोर्सेज पे डिपेंड करती है, ये किसी एक सोर्स पे नहीं टिकते हैं, मल्टीटास्कर में आते हैं ये लोग। ये ज़्यादातर वेल एजुकेटेड माने गए हैं कि अच्छे पढ़े लिखे समझदार लोग होते हैं, अनलेस अनटिल इनकी लाइफ में कोई ऐसी वो ना हो, परिस्थितियाँ ऐसी ना हो, सिचुएशंस ऐसी ना हो कि ये पढ़ नहीं पाए हैं। तो और हाई पोजीशन होल्ड करते हैं लाइफ में, फैमिली लाइफ अच्छी रहती है। इनको अवॉइड करना चाहिए टू बी वेरी जजमेंटल, किसी के लिए बहुत ज़्यादा जजमेंटल होना, जजमेंट पास कर देना, थोड़ा दूर रहना चाहिए। वो शायद ये इसलिए करते हैं कि इनमें थोड़ी समझ होती है चीज़ों को, ये चीज़ों को थोड़ा बारीक से समझ पाते हैं, तो ये जजमेंट कभी कभी पास ऑन कर देते हैं, पर इतनी जल्दी इनको जजमेंटल नहीं होना चाहिए। कभी कभी उसके कारण ये ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और वो बैलेंस खो देते हैं लाइफ का। अगर इनको पूरी लाइफ के कलर्स पूरे एंजॉय करने हैं तो इनको थोड़ा सा उसमें एक्सट्रीम में नहीं जाना है। विजडम, जितनी इनके पास विजडम है, दिमाग है, तो उसको देखते हुए इनको थोड़ा सा मुंह पे कंट्रोल करना ही पड़ेगा, कि एकदम अगर पूरी लाइफ का मज़ा लेना है तो एकदम कहते हैं किसी के सामने बोल देना भी सही चीज़ नहीं मानी जाती। नंबर 3 गुरु का नंबर है, अध्यात्म का नंबर है, तो गुरु को बिल्कुल पसंद नहीं है कि ये लोग अल्कोहल ले, ड्रग्स ले, नॉन वेज ले, या दे इंडल्ज हों बहुत ज़्यादा सेक्स एक्टिविटीज़ में। इनको पूरी तरह अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो गुरु होता है वो कभी भी इन चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं करता। तो अगर ये इन चीज़ों से दूर रहेंगे तो बहुत अच्छे रहेंगे, इनकी लाइफ में सब अच्छा रहेगा। अब हम सिंगल सिंगल नंबर पे आते हैं, जैसे नंबर 3, नंबर 12, नंबर 21 एंड नंबर 30। तो अगर 3 नंबर लेके जाएंगे, 3 नंबर, अब मैं इसे टैरो से, मैंने आपसे बोला था कि हम इसे टैरो से डिस्कस करेंगे। ये टैरो कार्ड्स हैं, इसमें मैंने नंबर्स लिए हैं। तो जो नंबर 3 है वो एम्प्रेस का नंबर होता है। एम्प्रेस हो गई रानी। तो आपको इस कार्ड में क्या दिख रहा है, आपको येलो कलर तो दिख ही रहा है, ऑफकोर्स बहुत
और इसमें क्या है, जो एम्प्रेस है इसके पास सारे सुख सुविधाएं होती हैं, तो इट्स अ पावरफुल नंबर। जो 3 से रूल होते हैं, जिनका बर्थडे 3 को आता है, दे आर वेरी पावरफुल। उनको लाइफ में सक्सेस हमेशा मिलती है, वो सक्सेसफुल होते हैं। जैसे इसके पास सब कुछ है तो ये सक्सेसफुल माना जाएगा। बहुत फेथफुल है, क्योंकि एम्प्रेस जो होती है वो बहुत फेथफुल रहेगी अपने पति के लिए, एम्परर के लिए, तो ये फेथफुल माने जाते हैं। पर इनको लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी पोजीशन मेंटेन करने के लिए, अपना लेवल मेंटेन करने के लिए, क्योंकि ये बैक से सपोर्ट कर रही है एम्परर को, तो फेथफुल होना ज़रूरी है। प्लस इसका स्ट्रगल जो है लाइफ में, वो भी एक अलग तरह का स्ट्रगल रहता है। ये फाइनेंशियली स्ट्रगल की बात नहीं होती है, अपनी आप को उस लेवल पे महारानी की पोजीशन पे होल्ड करने के लिए इसको एक स्ट्रगल करना पड़ेगा लाइफ में। नंबर 3 आपका एम्परर का, एम्प्रेस का ही लिया गया, एम्परर का नहीं लिया गया। दोनों में पर्सनैलिटी देखिए, ये आपका जो है आपकी बहुत स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी दिखा रहा है, ये सौम्य पर्सनैलिटी दिखा रहा है, सॉफ्ट पर्सनैलिटी दिखा रहा है। पर जो ये एम्परर है बहुत स्टेबिलिटी है इसके हाथ में, इसके हाथ में कंट्रोल है, इसके हाथ में ज्ञान है, हर चीज़ है, पर थोड़ा रिजिड में जा रहा है, पर ये सॉफ्टनेस में जा रहा है। तो आप 3 से जो रूल होते हैं वो पावरफुल नंबर रहेगा उनका, सक्सेस रहेगी, फेथफुल हैं ये लोग, और लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, पर आप अपनी पोजीशन के लिए, जो मैंने बोला। तो ये मैंने ये कार्ड इसीलिए साथ में शो किया ताकि आपको इसमें दोनों में थोड़ा डिफरेंस समझ आए। तो इसमें ये डिफरेंस रहेगा। नेक्स्ट कार्ड आता है हैंगमैन का, जो 12 को रूल करता है। 12 मीन्स जो 12 तारीख को पैदा हुए हैं वो हैंगमैन। अब हैंगमैन को मैं और क्लियर करती हूँ। जो 12 तारीख को पैदा होते हैं इनकी लाइफ में ट्रायल्स आते रहते हैं, सफरिंग्स होती हैं, थोड़े दुख होते हैं, एंग्जाइटी होती है, और ये लाइफ में सेक्रीफाइस बहुत करते हैं। इनमें विजडम बहुत होती है, मैं वो क्लियर करती हूँ विजडम कैसे होती है कार्ड देख के। दे हैव अ मैग्नेटिक पर्सनालिटी। थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। जो क्रिकेटर युवराज सिंह है वो 12 दिसंबर को बॉर्न हुए हैं। तो आप अगर पर्सनैलिटी की बात करते हैं या कार्ड से, तो थोड़ा आपको और क्लैरिटी मिलती है। अब ये जो इंसान है बहुत उल्टा लटका हुआ है, बहुत लाइफ में स्ट्रगल है, सफरिंग है, बहुत कुछ है, स्टिल मतलब स्ट्रगल दिखा रहा है, उल्टा लटका हुआ है। स्टिल इसके आसपास ये जो दिख रहा है, ये इसके पास विजडम है, फिर भी इसके पास समझ है, एक पेशेंस दिखा रहा है, शांत है बिल्कुल, एक मंथन में है, एक सोच विचार में है। इतने लाइफ में स्ट्रगल होने के बाद भी ये इंसान सेक्रीफाइस करने के बाद भी विजडम होल्ड कर रहा है। इसकी एक अलग ही ऑरा है, इसके अंदर एक अलग ही पर्सनालिटी है। कुछ भी लाइफ में आती है, एंग्जाइटी कुछ भी होता है, उन जैसे युवराज सिंह को कैंसर हुआ था, वो वहाँ से भी ओवरकम कर गए थे। उनकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, उनकी पेरेंट्स को लेकर डिवोर्स, जो भी इश्यूज रहे हैं, उसके बाद भी वो वहाँ से निकल के आए। उनकी पर्सनैलिटी एक अलग है। तो ये उस टाइप के लोग होते हैं। नंबर 21 जो टैरो है वो आपका द वर्ल्ड होल्ड करता है। 21 मीन्स 2 and 1 is 3, यानी 2 आगे आ गया, मून आगे आ गया, 1 सन पीछे आ गया, और दोनों मिला के 3 बन गए। तो द वर्ल्ड, ये आपकी जो माला दिखा रही है, गार्लैंड दिखा रही है, ये आपका सक्सेस दिखा रहा है। आपको फॉर श्योर आपको सक्सेस मिलेगी, पर आपको उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। एक सर्कल पूरा होगा, कैसे पूरा होगा? आपके हार्ड वर्क के बाद। जब आप हार्ड वर्क करते हैं, विक्ट्री और सक्सेस आपके कदम चूमेगी, तो सक्सेस आपको मिलेगी। पर जहाँ पे आप मून और सन की एनर्जी एक साथ लेके चल रहे हैं, आप जहाँ पे इमोशंस और दिल और दिमाग को बैलेंस करके चल रहे हैं, आप सक्सेसफुल होने वाले हैं। नंबर 30, 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऑफ कप्स का है। तो ये जो कार्ड है ये आपका बताता है, ये कार्ड ना तो थोड़ा आपको देख के डिप्रेसिंग लग रहा होगा, पर ये जो कार्ड है ये आपका बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट और अनफॉर्चुनेट दोनों ही नहीं है। ये इट्स समवेयर इन मिडल, ये कहीं मिडल में डिपेंड आ रहा है। ये डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन योर मेंटल आउटलुक, कि आपका मेंटल स्टेटस क्या है, मेंटल आउटपुट क्या है, मेंटली आप कितने मैच्योर हैं। ये लोग ज़्यादातर लोनली होते हैं। 30 से जो रूल करते हैं, इनके ज़्यादा फ्रेंड सर्कल नहीं होता है, और इनका पूरी लाइफ जीने का पर्सपेक्टिव यही होता है कि उनका लाइफ को देखने का जैसा नज़रिया होगा, उनकी लाइफ वैसी बन जाएगी। इनकी लाइफ में सक्सेस है, खुशियाँ हैं, सब कुछ है, पर एक टाइम पे आके ये उसको अनदेखा भी कर देते हैं।
मतलब चीज़ें होते हुए अनदेखा कर रहे हैं, तो ये बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। क्योंकि 3 नंबर में एम्प्रेस का कार्ड था, बहुत पावरफुल है, सब कुछ है, पर कहीं ना कहीं उसको लाइफ में स्ट्रगल देखना पड़ रहा है। लेकिन इसमें ज़्यादा क्यों हो जाता है कि 3 के साथ 0 ऐड हो गया, तो वो एक अलग सिचुएशन क्रिएट कर देगा, वो उसको अनंत तक ले जाएगा। अगर थोड़ा नेगेटिव है तो वो उसको और ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है चीज़ को। उसके पास लाइफ में सब कुछ है, पर स्टिल वो उसने अपने माइंड में कहीं ऐसा बैठा लिया कि मुझे ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो खुद को ही डिप्रेस कर लिया है। तो इन लोगों को थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा। तो ये था नंबर 30 का, 3, 12, 21 एंड 30। नाउ कम्स ऑन हेल्थ। अब इन लोगों की जो हेल्थ होती है वो कैसी रहती है। जो नंबर 3 से रूल होते हैं, उनकी जो हेल्थ होती है वैसे ज़्यादातर वो अच्छी होती है। अगर कभी उनको कोई प्रॉब्लम होती भी है तो स्पीडी रिकवरी का सीन रहता है, वो जल्दी से जल्दी रिकवर कर जाते हैं। उनको केयरफुल रहना चाहिए मंथ जून एंड सितंबर में। कोई भी डिसीजंस जो इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं वो जून और सितंबर में नहीं लेना चाहिए। जून इज़ अ 6 मंथ। मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, 6 को मैं आगे जाके क्लियर करूँगी। एंड सितंबर इज़ अ 9। दे शुड अवॉइड टू यूज़ ऑफ एक्सेसिव शुगर। उनको थोड़ा शुगर से दूर रहना चाहिए, ज़्यादा शुगर ना लें। वैसे तो किसी को भी ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, पर स्पेशली 3 के लिए रहेगा ये। जो इनकी मैरिज पार्टनर होते हैं तो अवॉइड करिए ये 6 को थोड़ा इन्हें अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि मैं नंबर क्लियर करती हूँ इनके बारे में। इनकी मैरिड लाइफ ठीक रहती है, पर थोड़ा ईगोइस्टिक हो जाते हैं, सेल्फिश हो जाते हैं, बैलेंस में थोड़ी प्रॉब्लम वहाँ आती है। इनके जो लकी नंबर रहेंगे, लकी नंबर आप इनके कह सकते हैं 1 अच्छा है, 2 अच्छा है, 3 इटसेल्फ 5 भी अच्छा है इनके लिए, और 7 भी अच्छा है, 8 भी अच्छा है, 9 भी अच्छा है। ज़्यादातर इनके लिए नंबर ठीक हैं, पर 6 को थोड़ा अवॉइड करें तो ये बेटर रहेगा। 6 को क्यों अवॉइड करना चाहिए? जैसे 6 नंबर जो है वो भी एक गुरु का नंबर है, पर वो असुरों के गुरु हैं, गुरु शुक्राचार्य। तो जब एक अध्यात्म के गुरु एक मटेरियलिस्टिक वर्ड वाले शुक्राचार्य के साथ बैठेंगे तो उनकी कभी बन नहीं पाएगी आपस में, क्योंकि दोनों का थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलग है। जो गुरु हैं 3 नंबर वाले, जुपिटर वाले, वो पढ़ाई, नॉलेज, विजडम की तरफ जाते हैं, पर जो शुक्राचार्य हैं वो भोग विलास की तरफ जाते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हो जाते हैं। दोनों ही गुरु हैं, ऑल्दो दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। उनका एक जो एरिया है, वर्क एरिया, वो बिल्कुल अलग है। एक तो तपस्वी ज्ञानी वाला गुरु है, और एक मटेरियलिस्टिक भोग विलास वाला गुरु है। तो इन लोगों का हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है। जब भी इनकी लाइफ में 3 वालों की लाइफ में 6 नंबर आएगा तो वो थोड़ा डाइसी हो जाता है। आप खुद अपनी लाइफ में नोट कीजिए। बाकी 3 नंबर इज़ अ वेरी गुड नंबर इन सेंस ऑफ, मतलब अगर हम लाइफ सर्कल को देखा जाए तो लाइफ सर्कल को कैसे माना जाता है? बर्थ एंड जो एक लाइफ आप जी रहे हैं वो, एंड देन डेथ। तो 3 फेज़ में आपकी लाइफ ख़त्म होती है। आपने जन्म लिया और मिड लाइफ जी, जिसमें आपने पढ़ाई करी, शादी की, एक्सपीरियंस लिए लाइफ के, फिर आपकी डेथ हो गई। तो 3 फेज़ में आपकी लाइफ कवर हो गई। तो हिंदू धर्म में जो डिटी हैं, ट्रिनिटी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, जिसको कहा जाता है वर्ड क्रिएटर, और वर्ड को मैनेज कर रहे हैं, और एक जो है वर्ड को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, शिव, उनको बिल्कुल ख़त्म करने हैं। तो उसको उन्होंने भी सृजन की, क्रिएट किया धरती को, उसको पालन पोषण किया, एंड देन डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इसमें भी 3 आ रहा है। तो इम्पॉर्टेंट ईयर वही 3 वाले रहेंगे इनके। जब इनका 3 आएगा, इनका जो लकी पीरियड रहेगा वो फेब, मार्च या नवंबर, दिसंबर रहेगा। अनफॉर्चुनेट मैंने बताए थे आपको, थोड़े से मंथ मैंने आपको बताए थे कि जून एंड सितंबर से थोड़ा सा अवॉइड। और जो फॉर्चुनेट डेज़ होते हैं इनके अच्छे दिन, थर्सडे इटसेल्फ, क्योंकि गुरु का नंबर है, और ट्यूसडे भी अच्छा रहेगा। जो इनके प्लैनेट्स हैं, सन, मून और मार्स रहेगा, पर जो प्लैनेट्स मरकरी और वीनस है वो इनके इतने फेवर में काम नहीं करेंगे। हर चीज़ का लॉजिक होता है। वीनस शुक्र हो गया, और मरकरी आपका बुध ग्रह हो गया। जो ये भी बुध ग्रह भी थोड़ा नॉलेज का होता है, पर डीप नॉलेज जो होती है वो 6 नंबर की होती है, और ये थोड़ी ऊपरी लेवल की नॉलेज होती है। तो एकदम डीप में नहीं बता पाऊँगी अभी मैं आपको, पर वो थोड़ा मेन कवर कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लकी कलर येलो, वायलेट, पर्पल। जो सैंडल संतूर का कलर होता है, गोल्ड हो गया। और जो अनलकी कलर होंगे आपके वो डार्क शेड्स आ जाएंगे, ब्लैक आ जाएंगे,
ब्लू आ जाएंगे, उसको हटा दीजिए। और लकी डायरेक्शन जो है आपकी नॉर्थ ईस्ट रहेगी, जहाँ से सूरज उग रहा है, जो ऊपर का पार्ट रहेगा नॉर्थ और ईस्ट। और अगर आपको स्टोन्स में इंटरेस्ट है तो आप येलो सफायर और एक सिट्रिक स्टोन आता है वो आप ले सकते हैं। गोल्ड आपके लिए डालने के लिए बहुत अच्छा होता है, आप गोल्ड बॉडी पे ले सकते हैं, डाल सकते हैं। अगर आप डोनेशन के लिए जाते हैं, अगर आपको कभी किसी ने डोनेट करने के लिए कुछ बोला है, अगेन मैं इस चीज़ को बोलूँगी, आंखें बंद करके डोनेशन भी नहीं होती, वो कुंडली डिसाइड करती है कि आपको कभी कभी वो इस चीज़ को डोनेट करना है कि नहीं करना। पर अगर आपको डोनेट करते हैं तो आप हल्दी, गुड़ या फिर ब्राउन शुगर, लड्डू या येलो फ्लावर, येलो क्लोथ, येलो से रिलेटेड चीज़ आप दे सकते हैं। पर अगर आपका गुरु अच्छा नहीं है तो आप उससे दे रहे हैं तो वो भी आपके लिए ख़राब कर जाएगा, गलत बैकफायर कर जाएगा। तो किसी के कहने पे ऐसे ही मत कीजिएगा। अगर आप करना चाहते हो तो आप इन चीज़ों का कर सकते हैं। आपके लिए जो टाइम पीरियड रहेगा वो थर्सडे अच्छा दिन है, क्योंकि गुरु का दिन है, ज्ञान का दिन है, और शाम आपके लिए ठीक रहती है। तो प्लीज़ आप कोई भी काम करने से पहले लॉजिक ज़रूर देखिएगा। आप देखिए कि आप जिन लोगों से बात कर रहे हैं, किन से पढ़ रहे हैं, उनका कौन सा नंबर रूल करते हैं। 6 जब आपकी लाइफ में आता है तो किस टाइप के अप एंड डाउन्स आप देखते हैं, तो आपको ये हेल्पफुल रहेगा। तो ये उन लोगों के लिए वीडियो है जिनको न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट है, जो इससे दूसरों के पर्सनैलिटी को जानना चाहते हैं। तो वीडियो ज़्यादा बड़ी ना करते हुए मैं इसको यहीं पे एंड कर देना चाहती हूँ, ताकि वैसे इन टॉपिक्स पे बहुत सारी चीज़ें होती है डिस्कस करने की, पर मैं फर्दर और कभी नंबर्स इसमें और जैसे मास्टर नंबर या कार्मिक नंबर लूँगी तो कुछ चीज़ें उसमें भी ऐड कर दूँगी। पर अभी थोड़ा मोटा मोटा इतना ही बताऊँगी मैं आपको कि नंबर 3 वाले लोगों के साथ ये चीज़ें हैं। तो आप कम से कम ये वीडियो देखने के बाद अब आप चीज़ें देखना शुरू करेंगे, आपके आसपास चीज़ें कैसी हैं, आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट नंबर 4 के साथ। थैंक यू सो मच।